हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी ज़रूरत तुझे पहचान लेंगे। लो ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजीब सी सियासत है, कहीं बिजली रखे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहला जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरा जो करने से पहले सोचते नहीं। मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती है और थोड़ा सा भरने से छलकने लगती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, बस अपने काम से काम रखने लगा हूँ मैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। एक आदमी ने किसी संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। संत ने कहा, जब इंसान इंसान से जलने लगा है तो गर्मी बढ़ने लगा है। दुनिया सिर्फ उन्हीं की हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में है उनके लिए तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। अक्सर हंसते हुए लोगों की संगति इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना भी खरीदो फिर भी कपड़े महका देती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था। उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वो नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे, और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखने लगते, हाथ जोड़ते और सर झुकाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात पर गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं उनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हो। बस साधु का इतना कहने की देर थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाके पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। और साधु के कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा
कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यह सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह बस तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद ही हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला उठा और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी नहीं मांगी या मुझे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत है। और फिर साधु ने अपनी आंख खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर के तरफ चला गया और जाकर अपने पिता के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। तो थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठा हुआ, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख कर के बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वो खुद हैं। और तुमने जो कुछ भी कहा वो तुम खुद हो, ना कि वो हैं। यही बात वेदों में भी कही गई, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी कि यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो, तभी यह दुनिया आप सही तरीके से देख पाओगे। वास्तविक प्यार की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर सच्चा प्यार ना हो तो अपने प्यार को उसके दिल के अंदर नहीं झांक सकते। भले ही सामने वाले का दिल आपके पास क्यों ना हो, जब प्यार झूठा हो तो उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। सच्चे प्यार करने वाले गलती होने पर एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं देते हैं। प्यार इस दुनिया का सबसे बेहतरीन एहसास है, और जब किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। वह मन ही मन उसे चाहने लगता है, उसकी खुशी में अपनी खुशी, उसके गम में अपना गम मानने लगता है। आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाए और आपके हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपसे सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपका हमेशा साथ देगा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके फीलिंग्स को समझेगा। तकलीफ में होने पर वह आपको एक भावनात्मक सहारा देगा, और यही सच्चे प्यार की निशानी है। इसके अलावा वह आपके करियर में या फिर आपके सपनों को या आपके जीवन के लक्ष्य को पाने में भी आपकी मदद करेगा। वहीं अगर कोई इंसान सिर्फ किसी स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा हुआ है या कोई इंसान आपसे झूठा प्यार करता है, तो वह इंसान आपकी मुसीबत या खराब हालात के वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे दूर हो जाएगा। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो आप जैसे हो वैसे ही आपको स्वीकार करेंगे, और वह आपकी तुलना किसी और के साथ करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। आप में जो कमियां हैं या जो गलतियां आपसे हो रही है उसके बारे में वह आपसे खुलकर बात करेंगे और आपको सुधरने का मौका देंगे।
ना कि आपकी कमियों और गलतियों की वजह से आपको छोड़ देंगे। वह हर बात आपके साथ शेयर करेंगे, किसी भी बात को आपसे छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे और वह कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी से सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा अपनी हर बात साफ रखता है और वह अपने साथी से भी यही उम्मीद रखता है। अगर कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो वह आपको धोखा देने का सपने में भी नहीं सोच सकता और वह हमेशा आपसे ईमानदार और प्रतिबद्ध रहेगा। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करेगा। वह आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेगा। छोटी छोटी बातों पर आप पर गुस्सा नहीं करेगा या फिर बात बात पर आपसे झगड़ा नहीं करेगा और किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हो तो आपको भी अपनी स्वतंत्रता का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मतलब आपको उनको धोखा नहीं देना चाहिए या फिर उनका किसी भी तरह से नुकसान नहीं करना चाहिए और आपको भी समझदारी से काम लेना है। अगर वह कोई बात आपको समझाना चाह रहे हैं या फिर कुछ बताना चाह रहे हैं तो उन बातों को भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। अगर वह आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह आपकी पीठ पीछे किसी के साथ बुराई नहीं करेगा। अगर आपकी कोई बात उनको गलत लगती है या फिर पसंद नहीं आती है तो वह सामने से उस बात को बताएगा, लेकिन वह आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा। जैसे कि आप जानते ही हो कि प्यार एक दूसरे के विश्वास के ऊपर टिका हुआ होता है। तो अगर कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसका आप पर पूरा विश्वास हो और वह विश्वास कभी नहीं टूटने देगा, यानी कि वह कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। अगर आपकी तबीयत वगैरह खराब है या आपको किसी भी तरह की तकलीफ है तो ऐसी हालत में वह आपकी बहुत देखभाल करेगा, बार बार आपकी हालचाल के बारे में पूछेगा और आपकी हर मुमकिन मदद करेगा। इसके अलावा वह आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। आपसे सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और हमेशा आपको इज्जत और सम्मान देगा। वो कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाएगा और आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणिज्य एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, पर बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक से लगता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। मौन रहना ही साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वो रखा है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।